अच्छा दोस्तों, बताइए क्या कभी आपने कार चलाई है? नहीं, हम वीडियो गेम वाली कार की बात नहीं कर रहे जो आप मोबाइल की स्क्रीन को इधर उधर घुमा कर चलाते हैं। हम असली कार ड्राइविंग की बात कर रहे हैं। और अगर आप कार चलाना जानते हो तो आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि ये कितना मुश्किल काम है, क्योंकि सुनसान रोड पर आराम से सीधे सीधे कार चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। मुश्किलें तो तब आती है जब आपको ट्रैफिक और बहुत सारे टेढ़े मेढ़े रास्तों का सामना करना पड़ता है जिसमें अच्छे। लेकिन दोस्तों, कुछ ड्राइवर गाड़ियां चलाने में इतने माहिर होते हैं कि आप उनके सामने चाहे कैसा भी रास्ता ले आइए, वो अपनी गाड़ी उस रास्ते से निकाल कर आपको चौंका ही देंगे। और आज मैं यानी आपका होस्ट और दोस्त सैम आपको ऐसे ही अनोखे ड्राइवर से मिलवाने वाला हूँ जिनकी ड्राइविंग स्किल्स देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो दोस्तों, देर किस बात की है, शुरू करते हैं हमारी आज की अनोखी वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करने में कंजूसी मत करना। क्लाइंबिंग स्टेयर्स। दोस्तों, एक बात तो पक्की है कि हो पिन टंग नाम के इस व्यक्ति ने ग्रेविटी के लॉज को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि पहली बात तो कार को सीढ़ियों के ऊपर चढ़ाना कितना मुश्किल है, ये बात तो आप बखूबी जानते हैं। दोस्तों, चाइना के रहने वाले इस ड्राइवर ने तरह तरह के कंपटीशन में भाग लिया है जिसमें इसने कई सारे अवार्ड अपने नाम कर रखे हैं। इसके बावजूद भी इसने रुकने की नहीं सोची और इस तरह का खतरनाक स्टंट करने की ठान ली, जिसमें इसने सबसे पहले 90 मोड़ों वाली रोड पर रोल्स उसके बाद इसने चाइना के हेवंस गेट पर पहुंचने के लिए 909 सीढ़ियों के ऊपर अपनी कार चढ़ा दी, जिसका स्लोप 45 डिग्री का है और कुछ जगहों पर यह स्लोप 90 डिग्री का भी है। दोस्तों, शुरू में किसी को भी विश्वास नहीं था कि ये स्टंट पूरा हो जाएगा, क्योंकि आज तक किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। लेकिन चाइना के रहने वाले हो पिन ने अपने इस कारनामे से पूरी दुनिया को दंग करके रख दिया। दोस्तों, वाकई ये स्टंट लाजवाब है और हर किसी के बस की बात नहीं होती इस तरह की चीजें करना। पार्किंग ए ट्रक। दोस्तों, अगर आज के टाइम में आपको गाड़ियां पार्क करनी है तो उसके लिए आपको प्रोफेशनल ड्राइवर की होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत से गैजेट्स आ गए हैं जो आराम से आपकी गाड़ियों को पार्क कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, हर किसी को कार पार्किंग के लिए गैजेट की जरूरत नहीं होती। जैसा कि आप इस माहिर ड्राइवर को देख लो, जो कार जैसी छोटी गाड़ी को ही नहीं बल्कि एक बड़ी सी गाड़ी को हार्डल्स के बीच से निकाल कर कितनी आसानी से उसे चला रहा है। दोस्तों, ये बात तो हमें पता ही है कि इतनी बड़ी गाड़ी को इन ऑप्टिकल्स के बीच से निकालना कितना मुश्किल है, लेकिन जो काम आसानी से हो जाए उसे हम भी भला क्यों आपको बताएंगे। इसलिए इस गाड़ी के ड्राइवर की तो सच में दाद देनी पड़ेगी, जिसने सभी ऑप्टिकल्स को बिना छुए इतनी स्मूथनेस के साथ इस गाड़ी को निकाला और वहां खड़ा हर शख्स इसे देखते रह गया। वैसे दोस्तों, हम आपको बता दें, यूरोप से लेकर साउथ अमेरिका तक इस तरह के कंपटीशन हुआ करते हैं, जहां पर बाइक से लेकर बस तक सभी तरह की गाड़ियों के ड्राइवर कॉम्पिटिशन, जिनमें से आधे से ज्यादा ड्राइवर बिल्कुल ही एक्सपर्ट नहीं होते। लेग ड्रिफ्ट। दोस्तों, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ना, ये न सिर्फ ड्राइवर की बहादुरी की वजह से बनाई गई है, बल्कि इसके पीछे काफी स्ट्रगल और मेहनत भी है। दोस्तों, इस शख्स का नाम बार्टोज ओस्टालोव्स्की है,
जो एक बेहतरीन ड्राइवर बनना चाहता था, लेकिन कुछ सालों पहले एक कार एक्सीडेंट में ये अपने दोनों हाथ खो चुका। पर दोस्तों वो कहते हैं ना कि किसी चीज को जब आप पूरे दिल से चाहते हो तो पूरी दुनिया आपको उससे मिलाने में लग जाती है, और ऐसा ही यहाँ भी हुआ। दोस्तों इस शख्स का सपना था कि एक कार रेसर बने, लेकिन दोनों हाथ न होने की वजह से इसे काफी निराशा हुई। लेकिन इसने हार नहीं मानी और अपने हाथों की बजाय अपने पैरों से कार चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद धीरे धीरे अपने पैरों से इतनी अच्छी तरह से कार चलाने लगे कि अच्छे अच्छे ड्राइवर इनके सामने फेल हैं। दोस्तों ये अपने एक पैर से ब्रेक संभालते हैं और दूसरे पैर से कार चलाते हैं, और अपने शोल्डर का इस्तेमाल करके ये गियर्स पर अपनी पकड़ बनाते हैं। दोस्तों ये कई सालों से इस चीज की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, जिस वजह से अब ये अपने इस काम को बहुत माहिर तरीके से करते हैं। यहाँ तक कि अब ये नेशनल टीम के कार ड्राइविंग में हिस्सा भी लेते हैं। दोस्तों सच में अगर इनकी जगह कोई और व्यक्ति होता ना तो कब का अपना सपना छोड़ चुका होता, क्योंकि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भला कौन अपने पैरों से कार चलाने की सोचता है। लेकिन इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और दुनिया भर को अपना सपना पूरा करके ही दिखाया। दोस्तों ये बेहतरीन ड्राइवर होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी है, जिससे पूरी दुनिया इंस्पिरेशन ले सकती है। पैरेलल पार्किंग। दोस्तों पैरेलल पार्किंग एक आर्ट है जो हर किसी के बस की बात नहीं। यहाँ तक कि अच्छे अच्छे ड्राइवर्स भी पैरेलल पार्किंग में चूक जाते हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स लोग तो इस तरह की पैरेलल पार्किंग में भी अपने झंडे गाड़ देते हैं और ऐसे ऐसे स्टंट करते हैं जिसकी वजह से उनका नाम हमेशा के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। अब जैसे कि आप इस चाइनीज ड्राइवर जिन्होंने 2011 में केवल कार से 15 सेंटीमीटर ज्यादा डिस्टेंस पर दो कारों के बीच कार पार्क कर दी, जिस वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया था। और दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी और का नहीं बल्कि खुद का रिकॉर्ड तोड़ने में लगे रहते हैं। और ये जनाब कुछ ऐसे ही है, क्योंकि 2014 में इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए कार से केवल 8 सेंटीमीटर ज्यादा डिस्टेंस पर दो कारों के बीच कार पार्क करके एक अलग ही रिकॉर्ड बना दिया, जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। अब इनका क्या भरोसा, अपना ये रिकॉर्ड तोड़ने में लगे होंगे, क्योंकि जो इंसान खुद से कंपटीशन करता है वो हमेशा आगे बढ़ने की सोचता है, जैसे कि हमारे ये जनाब करते हैं। साइड विले। दोस्तों अगर अभी तक आपने स्पीड को मिस किया है तो ये लीजिए, क्योंकि अब जिस ड्राइवर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसने तो सच में कमाल कर दिया। उसका ये कमाल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया। जी हाँ दोस्तों, फिनलैंड के सियानोज़ोकी ने केवल दो पहियों पर 186 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा दिया। दोस्तों इस इवेंट को एक टायर कंपनी ने अपने टायर को प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइज किया था। दोस्तों टायर को प्रमोट करने का इससे अच्छा आइडिया कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई इस तरह के केवल दो पहियों पर इतनी हाई स्पीड में कार चलाएगा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बन जाए, तब तो टायर क्या उसमें लगा मेटल भी प्रमोट हो जाएगा। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? क्योंकि दोस्तों ये अब तक की सबसे लॉन्ग डिस्टेंस है जिसे दो पहियों पर कवर की जा सकती है, वरना दो पहियों पर कार चलाने वाले लोगों को आपने बहुत बार देखा होगा, और कहीं नहीं तो रोहित शेट्टी के मूवी में आपने गाड़ियों को दो पहिए पर चलते हुए देखा ही होगा। लेकिन 370 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर दो पहियों पर कवर करना कोई आसान काम नहीं है। ड्राइविंग इन रिवर्स। दोस्तों रिवर्स ड्राइविंग का नाम सुनकर आपके दिमाग में ये जरूर आ गया होगा कि इसे करने में कौन सी बहादुरी है, हर कोई रिवर्स ड्राइविंग करना जानता है। लेकिन दोस्तों आज हम उन लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं बता रहे जिनके कामों को हर कोई कर लेता है, बल्कि आज हम इंडिया के रहने वाले ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिनका टैलेंट ही कुछ और है। जी हाँ दोस्तों, मिलिए इंडिया के रहने वाले हरप्रीत देव से, जिन्होंने अपने टैलेंट को ढूंढा कार के बैक गियर में।
दोस्तों ये भाई साहब पिछले 12-13 सालों से बैक गियर में गाड़ी चला वो कहते हैं ना, नीड इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। क्योंकि दोस्तों हरप्रीत बताते हैं कि एक बार ये कहीं गए हुए थे जहां पर इनकी गाड़ी बैक गियर में लग गई, और जिस जगह पर ये गए हुए थे वहां कोई मैकेनिक भी नहीं था। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना बैक गियर में गाड़ी चलाकर घर पहुंचा जाए, जिसके बाद ये रिवर्स गियर में कार चलाकर अपने घर वापस आ गए। और उसी दिन के बाद इनका कॉन्फिडेंस बैक गियर में गाड़ी चलाने में बढ़ गया। हालांकि शुरू में इन्होंने किसी को इस बारे में नहीं बताया और चोरी से रिवर्स गियर में कार चलाते रहे, लेकिन धीरे धीरे इनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि आज इन्होंने 70,000 से ज्यादा की दूरी रिवर्स गियर में कार चलाकर की है, जो कि अपने आप में बहुत शानदार है। दोस्तों अब ये न सिर्फ रिवर्स गियर में कार चलाते हैं बल्कि लोगों को भी इस तरह से कार चलाना सिखाते हैं ताकि वक्त आने पर लोग इस तरीके को अपनाकर मुश्किल से बच सके। नैरो टनल। दोस्तों आपने ऐसा कई बार देखा होगा कि बहुत छोटी जगहों में बड़े बड़े व्हीकल्स को जाने में दिक्कत होती है, क्योंकि अगर जरा सा भी अंदाजा गलत हुआ तो गाड़ी उसमें फंस सकती है। और ज्यादातर ड्राइवर्स इस तरह के रिस्क नहीं लेते और उन्हीं रास्तों पर जाना पसंद करते हैं जो उनके लिए कंफर्टेबल और इजी हो। लेकिन इस बस ड्राइवर को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इसे कंफर्टेबल और इजी चीजें पसंद है। वरना ये ऐसे छोटे से पैनल से न निकल पाता। दोस्तों ये बहुत हिम्मत का काम है, वरना अगर बस इस जगह में फंस जाती तो उसे यहाँ से निकालना काफी मुश्किल हो जाता, और अगर कोई और होता तो घंटों भर यही सोचता कि करना क्या है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते तो आप क्या करते हैं? दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वक्त आपसे अलविदा लेने का। हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।